हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल इविल टेल्स में। और आज आप देखोगे टिल डेथ, जो कि इसी साल रिलीज हुई है। ये एक साइको हॉरर फिल्म है जिसे एस्के डेल ने डायरेक्ट किया है। तो बिना किसी लाश को घसीटे चलिए शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत एमा से होती है, जिसकी शादी तो मार्क से हुई है, पर वो अपने रिलेशन को लेकर खुश नहीं होती है। इसलिए एमा का एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर टॉम, जो कि मार्क का ही एक एम्प्लॉय है, उसके साथ चल रहा होता है, जिसे वो खत्म कर मूव ऑन करने की सोचती है। जैसा कि अगले दिन एमा एंड मार्क की एनिवर्सरी होती है, जिसमें दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड करने रोमांटिक डिनर पर जाते हैं। लेकिन एमा तो अब भी खुश नहीं लगती है। मार्क एमा को प्रेजेंट में स्टील से बनी एक बेहद खूबसूरत नेकलेस देता है, पर एमा तो ठहरी एमा। एनीवेज, डिनर के बाद मार्क एमा को ब्लाइंड फोल्ड करके सरप्राइज के तौर पर उसी लेक हाउस में ले जाता है, जहां कभी दोनों अक्सर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करते थे। लेक हाउस पहुंचकर मार्क एमा से अपने रिलेशनशिप को सुधारने का मौका मांगता है। फिर दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। सुबह जब एमा की आंखें खुलती है तो वो खुद को हैंडकफ में पाती है और बाजू में मार्क बैठा होता है। मार्क एमा से पूछता भी है, हाउ आर यू फीलिंग, जिसके जवाब में एमा हैंगओवर में जवाब देती है। मार्क उससे कहता है, इट्स टाइम टू वेक अप, एंड अचानक से मार्क क्रीपी सा स्माइल देते हुए पिस्टल से खुद को शूट कर सुसाइड करके एमा को वहीं फंसा जाता है। बेचारी एमा, अब जाकर कहीं उसका हैंगओवर उतरा। एमा खुद को मार्क से अलग करने की जी तोड़ कोशिश करती है, बट शी फेल्ड। अब तक पूरे बेडरूम में ब्लड का सैलाब सा आ चुका था। इसके बाद एमा टेलीफोन पर हेल्प ले जाती है, बट टेलीफोन डेड होता है। वहाँ से एमा को मार्क की पिस्टल मिलती है, बट अनफॉर्चुनेटली उसमें भी बुलेट्स नहीं होते हैं। अब एमा मार्क को फर्श से खींचते हुए वार्डरोब को खोलती है, जहाँ उसे उसकी मैरिड गाउन मिलती है, और उसे देखते हुए उसकी नज़र उसके एग्जैक्ट पीछे लॉकर पर पड़ती है। लॉकर में ऐसा क्या है, इसे जानने के लिए बने रहे हैं। अब एमा मार्क की बॉडी को उसे गाउन में लपेटकर स्लाइड करते हुए चलने लगती है, कभी तो सीढ़ियों से गिरते पड़ते भी, क्योंकि विंटर का सीजन था, जिस वजह से लेक भी अब जम चुका था और एमा की कंडीशन और भी बिगड़ने लगी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो करे तो करे क्या। इस सिचुएशन में वो हंसे या रोए, लेकिन वो हार नहीं मानती और घर में शार्प ऑब्जेक्ट ढूंढने लगती है। तभी उसे उसका फ़ोन फ्लावर पॉट में डूबा हुआ मिलता है। एक बार के लिए तो वो ऑन हो भी जाता है, पर चाइना का फ़ोन होने की वजह से जल्दी मर भी जाता है। अब एमा मार्क को लेकर किचन में जाती है, बट वहाँ भी कुछ हाथ नहीं लगता। बैड लक। अचानक से एमा की नज़र बाहर गैरेज पर पड़ती है और एमा को एक उम्मीद नज़र आती है। एमा अपने पैरों में पॉलीथीन को बांधकर मार्क को स्लाइड कर गैरेज में रखे कार में लेकर जाती है और हीटर ऑन कर थोड़ा रिलैक्स होने की सोचती है। तभी गाड़ी में से फ्यूल खत्म हो जाता है और बेचारी एमा वहीं सर फोड़ते बैठ जाती है। मतलब समझ रहे हो आप, पहले तो मार्क एमा को एक ऐसे सुनसान लेक हाउस में लेकर आया, फिर सुसाइड किया। न पिस्टल में बुलेट छोड़ा, न घर में टेलीफोन कनेक्शन, ना ही कोई शार्प ऑब्जेक्ट, ना कुछ भी ऐसा जिससे एमा बच जाए। कसम से बहुत बड़ा चिरान था ये बंदा। एमा फिर से डीप ब्रेथ लेती है और मार्क को लेकर पूरे घर में गेड़ी मारने लगती है। वॉशरूम पहुंचकर एमा खुद पर लगे ब्लड स्टेन्स को साफ करती है और मार्क द्वारा दिए गए उस नेकलेस को निकालने की कोशिश करती है, बट शी फेल्ड। फिर वहां से एमा मार्क को घसीटते हुए बेसमेंट में पहुंचती है, जहां वो देखती है मार्क ने वहां से भी सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स को हटा दिया था। फिर जो एमा के मुंह से मार्क के लिए जो कर्णप्रिय शब्द निकलते हैं, क्या ही बताऊं। अब एमा एक डेवलपमेंट रूम में पहुंचती है, जहां उसे ग्रामोफोन मिलता है। उसे प्ले करते ही एमा के अंदर की मौजूलिका जाग उठती है और ग्रामोफोन का तानपूरा बजा डालती है। यहाँ एमा को किसी काना आदमी की नाइटमेयर आई थी। कौन था ये राज तो अब आगे ही खुलेगा। तभी एमा को गाड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। देखने पर वो टॉम था, जिसे एमा ने हेल्प के लिए टेक्स्ट किया था। बर्ड बर्ड बर्ड। असल में टॉम को टेक्स्ट मार्क ने एमा के फ़ोन से किया था। टॉम एमा को बताता है कि मार्क को हमारे अफेयर की खबर लग गई थी। टॉम ये भी खुलासा करता है कि पुलिस उसे अरेस्ट करने के लिए मार्क के ऑफिस में है, क्योंकि उस पर एविडेंस को छेड़छाड़ के कई केसेस के ब्लेम लगे हैं। ये जानते हुए कि उसका करियर खत्म हो चुका है, एक्चुअली मार्क एमा को भी खुद के साथ बर्बाद करना चाहता था।
जैसा कि उसने मैसेज में लिखा था, टिल डेथ डू अस पार्ट। फिर एमा टॉम को संपूर्ण कर्मकांड का ब्रीफली डिपिक्ट करती है। टॉम एडवाइस करता है कि एज सून एज पॉसिबल ट्रूथ को मैनेज कर लो, वरना पुलिस तो तुमको ही पकड़ेगी। तभी बाहर अचानक से जिमी नाम का बंदा वहां आ पड़ता है, जिसे टॉम एमा को छिपाकर खुद हैंडल करने जाता है। जिमी का कहना था कि ही इज अ प्लम्बर जिसे मार्क ने हायर किया था। उसे भगाने के लिए टॉम पैसे ऑफर करता है, बट वो नहीं चाहता। और अचानक से कार में से जिमी का भाई बॉबी बाहर आता है। ये वही बंदा था जो कभी एमा को स्टॉक किया करता था। बदले में एमा ने इसे निक फ्यूरी बना दिया। बॉबी जबरन ही टॉम को पेल देता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि ये बंदा यहाँ किसके लिए आया था। बॉबी जब अंदर आता है उसे फ्लोर पे ब्लड स्टेन्स मिलते हैं। दूसरी तरफ मर्डर देख जिमी घबरा जाता है, जिसे बॉबी संभालता है। ब्लड स्टेन्स को फॉलो करते हुए बॉबी उसी सुसाइड स्पॉट पे पहुंचता है। वहीं दूसरी तरफ एमा मार्क को लेकर कल्टी मार लेती है और सीधे स्टोर रूम में घुस जाती है। इधर जिमी भी बाहर ब्लड लाइंस को फॉलो करते हुए वहीं पहुंच जाता है। इतने टाइम के अंदर एमा बड़ी ही बेरहमी से मार्क का हाथ काट खुद को फ्री कर लेती है और छुप जाती है। जब जिमी मार्क की बॉडी देखता है तो वहां से पहली फुर्सत से भागकर बॉबी को साथ ले आता है। बॉबी जिमी को बताता है कि मार्क ने ही उसे जेल से रिहा करवाया, साथ ही उसे हायर भी किया था। बॉबी ब्लड फुटप्रिंट्स देखकर समझ जाता है कि वो ज़्यादा दूर नहीं गई होगी और दोनों घर लौटकर उस सेफ को ब्रेक करने लगते हैं। दूसरी तरफ एमा स्टोर रूम से फ्यूल कैन लेकर कार में डालने लगती है। तभी फिर वहां आ जाता है बॉबी। बाप रे, ये आदमी है कि भेड़िया, कहीं भी ब्लड स्मेल करते हुए पहुंच जाता है। उसे देख एमा कार के नीचे छुप जाती है। बॉबी जब एमा को नहीं पाता तो वो फ्रस्ट्रेशन में कार को पंचर कर देता है। उसी टाइम मौका पाकर एमा बाहर निकल जाती है और बाहर जिमी मार्क की बॉडी को घसीटकर घर में ले जा रहा होता है। एमा भागकर दूसरी दरवाजे से घर के बेसमेंट में भाग जाती है, लेकिन बॉबी वहां भी सूंघते हुए आ जाता है। एक तरफ से जिमी और दूसरी तरफ से बॉबी, बीच में रजिया सॉरी एमा गुंडों में फंसने ही वाली थी कि वो कार को अनलॉक कर देती है, जिससे बॉबी कार की ओर भागने लगता है। दूसरी तरफ एमा अपने पति का शोक मनाना छोड़ अपने यार की मौत का मातम मनाने लगती है। जिमी बॉबी को वहां से सब छोड़ चलने को बोलता है, पर बॉबी को तो चाहिए एमा, क्योंकि एमा की वजह से ही उसने काफ़ी साल जेल में बर्बाद किए। अब उसके कंपनसेशन में वो डायमंड्स को लेना चाहता है, जो सेफ में सेफ है। फिर दोनों मिलकर एमा को घर में ढूंढने लगते हैं। एमा जाकर एटिक में कफन ओढ़ के छिप जाती है, लेकिन फिर बॉबी वहीं पहुंच जाता है। जैसे ही वो पर्दा उठाता है, बगल में बैठी एमा उसे गोल्फ स्टिक से ऐसे मारती है कि वो सीधे ग्राउंड फ्लोर में जा गिरता है। उसे जिमी उठाता है, लेकिन वो बेहोश पड़ा होता है। एमा भी बाहर निकलकर कार में भागने वाली थी। अचानक से बॉबी विंडो तोड़कर एमा को मारने लगता है, साथ ही उससे सेफ का कॉम्बिनेशन भी पूछता है, पर एमा उसे नहीं बताती, तो वो और एमा को लात ही लात मारने लगता है। इसी बीच जिमी बॉबी से बगावत कर लेता है। बदले में उसे भी प्रसाद मिल ही जाता है। बॉबी बेहोश एमा को लाकर वापस से मार्क के साथ हैंडकफ कर देता है और टॉर्चर करने लगता है। तभी जिमी उठता है और उसे एमा को छोड़ने के लिए कहता है। नहीं मानने पर जिमी बॉबी को तमंचे पर डिस्को करवाता है। जिमी एमा से सेफ कॉम्बिनेशन मांगता है, बदले में वो उसे रिहा करने की डील रखता है, जिस पर वो मान भी जाती है और फ्री होते ही बता देती है, जो कि था जुलाई 29, 2011। बॉबी जल्दी से कोट डालकर माँ की फिंगरप्रिंट से सेफ खोल देता है, जिसमें उसे एक नोट मिलता है जिस पे लिखा था डायमंड आर इन नेकलेस। फिर क्या था, दोनों कोयटा कुल्हाड़ी लेकर बेचारी के पीछे पड़ जाते हैं। नेकलेस नहीं निकलने पर बॉबी डिसाइड करता है कि एमा की गर्दन काट के नेकलेस निकाल लेगा, बट उसे ऐसा करने से जिमी रोकता है। दोनों में घमासान मुठभेड़ होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिमी रेस्ट इन पीस हो जाता है। एमा भी नाइफ लेकर उठ खड़ी होती है। अब इन दोनों में कुंफू होता है। घायल एमा बॉबी को घायल कर मार्क को बॉबी के हवाले कर कल्टी मारने ही वाली थी कि फिर बॉबी आ जाता है, जिसे एमा उड़ा देती है और उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है। लेकिन एमा बॉबी एंड हम ऑडियंस को चकमा देकर कार से भी भाग जाती है। अब एमा रेंगते हुए लेक पर पहुंच जाती है और उसी के पीछे था बॉबी। एक टाइम पे बॉबी ऑलमोस्ट एमा को मार ही देता, लेकिन
एमा उसे स्टैप कर मार डालती है और बर्फ के टूटने की वजह से माँ की बॉडी बॉबी को लेकर जलमग्न हो जाती है। बट वेट, अभी क्लाइमैक्स बाकी है। बॉबी एमा को भी साथ घसीट लेता है। अब तीनों पानी में थे कि तभी एमा नाइफ निकालकर बॉबी की दूसरे आंख को भी फोड़कर उसे परमानेंट ब्लाइंड बना देती है। लास्ट में एमा पानी से बाहर आकर राहत की सांस लेती है और उसी वक्त एमा के हाथ से रिंग निकलकर उसी होल में चला जाता है। हम ऑडियंस को बैकग्राउंड में पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई देती है और मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी टिल डेथ की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।